क्या बात है मेरे राजा, बड़े दिन बाद नजर आ रहा है। तो पूनम का चांद हो गया है। अपनी रानी की याद नहीं आती क्या? तो क्या है कि तुम अकेली नहीं हो हमारी रानी, तुम्हारी जैसी बहुत सारी है हमारे पास, और सबका अकेले ख्याल रखना पड़ता है ना, इसलिए। साला तुम बहुत रंगीन मिजाज हो। अरे नजर न लगाओ हमारी जवानी पे। हाँ। हमारे डीजल का रेट तो बड़ा सस्ता हो गया, तुम्हारे रेट में कुछ फर्क आया क्या? नाम याद है ना हमारा? हाँ। सोना, और सोना कभी सस्ता नहीं होता मेरे राजा, याद रखना। उसके दाम सिर्फ उछलते हैं। साली वो बहुत कम है। हाँ वो तो है। आ जाएंगे तुमको। अब जल्दी चल, पुलिस आ गई ना तो सोने चांदी के रेट यही पता चल जाएंगे। अरे हम तो जाने कब से तड़प रहे हैं, चलो उधर। क्या अम्मा, बात तो सुनोगी नहीं? अरे हमने कहा था ना कि कम से कम 6 बार दूध में हल्दी डाल करके पीना, उसके बाद गोली खाना। अब दूध में हल्दी डाल करके पियोगी नहीं और गोली क्या खाक काम करेगी? उसके बाद कहोगी डॉक्टर साहब आपकी दवा काम नहीं करती। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, हमारी बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। चल रहे हैं, सामान तो रख लेने दो, चलो। भाई डॉक्टर साहब आ गए। बस डॉक्टर साहब आ गए। क्या भैया रतन, लेटे हुए हो? अरे और क्या हो गया भैया? क्या बात है डॉक्टर साहब, पता नहीं कैसन दवाई दे रहे हो आप। बीमारी घटने की जगह बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे 2 महीना निकल गया, एक पैसे का आराम नहीं मिला है इनको। देखिए भाऊजी, आपके चिल्लाने और गुस्सा करने से रतन की तबीयत ठीक थोड़ी ना हो जाएगी। अरे हम डॉक्टर हैं, भगवान थोड़ी ना है, हमारा दवा देना काम है। अरे शरीर की बात होती है। अरे किसी शरीर में दवा थोड़ी देर बाद काम करती है। हर दवा के साथ थोड़ी बहुत दुआ भी किया करो। पानी लो। देखिए कैसे जान निकल जैसे घास रहे हैं। अगर इनको कुछ हो गया तो कौन खिलाएगा हमें? अगर तुमको हमारी डॉक्टरी पे भरोसा नहीं है तो किसी और से दिखा लो। चले जाओ शहर, बहुत सारे डॉक्टर हैं, करवा लो। जाओ शहर। अरे डॉक्टर साहब देखो रतन, जिस बात का डर था वही निकला। क्या निकला रिपोर्ट में डॉक्टर से? एड्स। एड्स? और वो भी एडवांस स्टेज में। ऐसी स्थिति में शरीर बीमारियों से लड़ने की शक्ति खो देता है। बहुत ही बेकार बीमारी है ये। डॉक्टर साहब कैसे? हमको कैसे हो गया? देखो, एड्स होने का एक कारण नहीं, बहुत से कारण हो सकते हैं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि HIV वायरस की वजह से ही एड्स होता है। अगर HIV वायरस का इन्फेक्टेड खून हम किसी इंसान को देते हैं तो उसको एड्स हो जाएगा, या किसी के साथ हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको भी एड्स हो जाएगा। अगर किसी की पत्नी को एड्स है तो उसके पति को भी हो सकता है। अगर कोई औरत मां बनने जा रही है तो उसके बच्चे को एड्स हो सकता है, क्योंकि दूध के रास्ते वही वायरस बच्चे में चला जाएगा। देखो रतन, मैं तुम्हें सेफ्टी के लिए एक एडवाइस देता हूं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों का HIV टेस्ट करवाओ, और कुछ दवाइयां लिख देता हूं, टाइम पर लेते रहना। ये दवाइयां इनको देते रहिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी। काहे? बाकी ट्रक ड्राइवर की तरह तुम भी उन धंधे वाले औरतों के मुंह मारते थे ना, वहीं से लगी है तुमको ये बीमारी। खुद तो कांड करके बैठ गए, अब हम क्या करेंगे? अरे कुछ तो सोचा होता हम सबके बारे में। क्या ऐसा बोल रहे? उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं किया। क्या ऐसा सोच रही हो? अरे हमरे सोचने ना सोचने से क्या होता है? ये रिपोर्ट चाहिए वो झूठी है का? हम क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट झूठी है ना? लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर किसी को ये बीमारी है उसके साथ संबंध बनाओ तो उसको भी बीमारी हो जाती है। अब भगवान जाने कि हमारे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या किया है। हमको तो तुम पे शक हो रहा है कि हमें जो ये बीमारी है ना सब तुम्हारी वजह से हुई है। खबरदार अगर हमारे चरित्र के बारे में कुछ भी कहा तो
हमको कोई बीमारी वारी ना है, समझे तुम? देखिए शांत रहिए, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। देखो वैसे भी इसके बहुत से कम दिन बचे, घर जाइए, इनकी सेवा कीजिए और हाँ, जो दवाइयां लिखी हैं टाइम पर दीजिए। हो सकता है थोड़ा ज्यादा जी लेंगे। तो क्या डॉक्टर साहब, बच्चों को इनसे दूर रखना पड़ेगा? नहीं, ये बीमारी छूने से नहीं फैलती है, इसलिए बच्चों को डराने की कोई जरूरत नहीं है। माई क्या हुआ? भाई रतन भाई, हाँ? अरे कैसी तबीयत है? हाँ? अरे भौजी, अरे पड़ोस में आए थे एक मरीज को देखने के लिए, तो हमने सोचा रतन का हालचाल लेते चले। अच्छा ये बताओ, बड़के डॉक्टर साहब ने क्या कहा? एड्स नाम की बीमारी बताया है। ना हम गलत थे, ना ही हमारी दवा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दवा टाइम पर खाओगे तो ठीक हो जाओगे, समझे? जाओ। तुम लोगों को कुछ पता है कि नहीं? कहा डॉक्टर साहब? अरे किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? रतन और उसकी बीवी फूलन को एड्स हो गया है। अरे हमको तो पहले ही से शक था, लेकिन हमारी बात मानता कौन है? जब बड़े डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि एड्स है, तब जाकर के माना। ये एड्स का होता है डॉक्टर साहब? एड्स नहीं मालूम तुम लोगों को? हाँ, अरे बहुत डेंजरस बीमारी है, खतरनाक है, महामारी है। जैसे टीवी होता है, हैजा होता है, प्लेग होता है, वैसे ही एड्स होता है। अरे पूरा का पूरा गांव का गांव तबाह हो जाए, समझे? रतन को एड्स हुआ, इसका मतलब उसकी बीवी को एड्स हुआ, और बच्चों को तो होगा ही होगा। ये बीमारी ना लाइलाज है। अफ्रीका देश ना इसकी खोज में लगा हुआ है और अभी तक दवा खोज नहीं पाए। इसलिए डॉक्टरी में एक कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मतलब डॉक्टर साहब, मतलब बीमारी शुरू होने से पहले ही उसका इलाज करवा लो, वरना मारे जाओ। मारे जाएंगे। चलो 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 चलो। सर आपने बुलाया? हाँ कबीर, बैठो। कबीर ये देखो, ये नेशनल न्यूज में तो नहीं आया, लेकिन ये न्यूज है जरा हटके। बदायूं का है, एक औरत को सरेआम पीट पीट के गांव वालों ने मार डाला। किस युग में जी रहे हैं हम लोग? बहुत ही अफसोस की बात है कबीर। कबीर मैं चाहता हूं कि तुम बदायूं जाके स्टोरी के सारे डिटेल्स फाइंड आउट करो कि सच क्या है। ये स्टोरी संडे के एडिशन में जाने वाली है। ठीक है सर, मैं अभी निकल जाता हूं। इंस्पेक्टर साहब, कबीर क्राइम रिपोर्टर नहीं आवाज। हाँ बैठिए बैठिए। थैंक यू। बताइए। इस केस के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? ये तो फूलन एड्स था, ये दुधानी गांव की अपने इलाके। अच्छा, और कुछ जानकारी दे सकेंगे? इसका पति था रतन, पेशे से ट्रक ड्राइवर था, 3 बच्चे भी हैं, दीपू, सोनाली और गुड्डी नाम है। और जो तफ्तीश में हमें पता चला है वो कुछ ऐसा है कि इसके पति का वेश्याओं के साथ संबंध, तो उससे उसको ये बीमारी हुई घातक। उसके बाद फूलन को हो गई। अब आप तो जानते हैं ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं ये महीनों महीनों अपने बीवी बच्चों से दूर होते हैं। अब इसमें कहीं इस तरह का तो है, तो घातक बीमारी। इंस्पेक्टर साहब, कैसे मारा गया था फूलन को? पीट पीट कर मार डाला। आपने तो अखबार में पढ़ा ही होगा, उसके बारे में छपा था पूरी। हाँ पढ़ा था, बस रिकन्फर्म कर रहा था आपसे। आपने कुछ एक्शन लिया है? हमने कुछ गिरफ्तारियां की है, पूछताछ भी जारी है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पूरा गांव इन्वॉल्व था इसमें। भाई साहब, आपके गांव में फूलन नाम की औरत रहती थी, उसका घर कहाँ है बता सकते हैं? मुझे नहीं मालूम। एक सेकंड, आपके गांव में फूलन नाम की औरत रहती थी, बता सकती हैं उसका घर कहाँ है? नहीं हमें नहीं मालूम। यहाँ फूलन नाम की औरत रहती थी, उसका घर कहाँ है बता सकते हैं? नहीं सर, हमको नहीं पता कि फूलन नाम की लेडी कहाँ रहती है।
भैया एक चाय दीजिएगा। जी साहब, बैठी देता हूँ। काका थोड़ा सा खाने को दो। ए खबरदार, दूर हट, चल निकल यहाँ से, किसी और से जाके मांग। काका थोड़ा सा दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे क्या कर रहे हैं आप? कोई बच्चे के साथ ऐसा सलूक करता है? अरे साहब, मैं ही नहीं, इस गांव का हर आदमी से ऐसा व्यवहार करता है। साला माँ बाप का पाप बांट रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बोले जा रहे हैं? इसके बाप को एड्स था और इसकी माँ को भी, और कुछ ही दिन हुए इसकी माँ को मरे हुए। ये वो फूलन का बच्चा है जिसे गांव वालों ने मार दिया? हाँ साहब, ये उसी फूलन का बेटा है। 3 भाई बहन हैं, तीनों को एड्स है, इसीलिए मार मार कर भगा दिया। पता नहीं हमको हो जाता तो। नहीं बेटा, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। बिस्किट दीजिए। जी साहब, अभी देता हूँ। जी लीजिए। ये लो, लो। अरे साहब, क्या कर रहे हैं? आपको बीमारी लग जाएगी। कुछ नहीं होता है। दीदी किसने दिया तुझे? तूने चोरी की? नहीं दीदी, इन्होंने दिलाया। ये बहुत अच्छे अंकल है। तुम गुड्डी हो ना? आप खाना लाए हैं? चुप कर। हाँ, खाना लाया हूँ। देखो, डरो मत, मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। खाना खाओ। आप कौन हैं और क्यों बात करना चाहते हैं? मेरा नाम कबीर है। मेरा काम है सच जानना और उस सच को सबके सामने लाना। इसीलिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। पर आप क्या जानना चाहते हैं? यही कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ। बाबूजी को एड्स की बीमारी हो गई थी। उन्होंने माई पर ये इल्जाम लगा दिया था कि उन्हें ये बीमारी उनकी वजह से हुई। माई की भी जांच हुई और उन्हें भी एड्स निकला। जब पूरे गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया था। तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। क्या? पर क्यों? तुम मुझसे कट्टी हो क्या? नहीं, कट्टी नहीं हूँ। माई ने मना किया था तुम्हारे साथ खेलने के लिए। तुम्हें बीमारी है ना, मुझे भी हो जाएगी। नहीं नीलू बेटा, गुड्डी को कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसे कोई बीमारी नहीं है? नहीं। चलो चलो खेलते हैं। खबरदार, जो हमारी बिटिया को हाथ भी लगाया। चलो। और तुम, हाँ, अपना पापना अपनी चौखट तक ही रखो। अपने बच्चों को तो बीमारी दे ही चुकी हो, अब का हमारे बच्चों को भी लगाओगी? चलो निकलो यहाँ से। और तुम कल से इसके साथ दिखाई दी ना, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारी। चलो घर में, चलो यहाँ से, चलो चलो घर में। सिर्फ मोहल्ले में ही नहीं, हमारे स्कूल में भी हमें अछूत बना दिया गया था। अरे यहाँ बैठी कैसे? चलो चलो, चल जा, चल बाहर, चल जल्दी जल्दी, चल चलो चलो, आओ बैठो, तो कोई आओ। पारा पढ़ते हैं 5 का।
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके। फिर हेडमास्टर साहब तक ये बात पहुंची तो उन्होंने माई को बुलवाया। हमें लगा शायद वे हमारी कुछ मदद करेंगे, लेकिन देखिए हम आपके बच्चन को अब और स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। आप इनका दाखला कोनो दूसरे स्कूल में करवा लीजिए। लेकिन काहे हेडमास्टर साहब? अरे आपको नहीं पता है काहे निकाल रहे हैं? कितनी खतरनाक बीमारी है ये एड्स है। हम देखिए ये खतरा नहीं मोल ले सकते। ये आप कैसी बात कर रहे हैं हेडमास्टर साहब? कम से कम ये बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचिए। ये तीनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं और हम इनको इनके पिता से दूर रखते हैं। डॉक्टर ने तो साफ साफ कहा है कि ये कोनो छुआछूत की बीमारी ना है। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो पता होगा। देखिए हम समझ सकते, लेकिन ये जो दूसरे बच्चन के माँ बाप है ना वो हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर इनके बच्चे स्कूल में रहे तो हम अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। अब क्या बताएं, हमको अपना स्कूल बंद करा दें? देखिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप अपने बच्चन को कोई दूसरे स्कूल में लेके जाइए, वहाँ दाखिला करा लीजिए। क्षमा कीजिए। अरे रुकिए हेडमास्टर साहब, ऐसा मत करिए, रुक जाइए। माई भूख लगी है। हाँ चलो। अरे दूर हट दुकान से। अरे बोला ना नीचे उतर, बीमारी फैलाएगी क्या यहाँ पर? अरे नीचे उतर। थोड़ा दाल चावल चाहिए था। अरे एक बार बोला था नहीं मिलेगा कुछ। मेरे बच्चे भूखे हैं, दे दीजिए ना काका। ए रामू थोड़ा सा चावल डाल दे और दूर से देना। ए दूर हट। अरे ले जाइए, अपने बीमारी वाले पैसे नहीं चाहिए हमको। एक बात अच्छे से समझ ले, कभी भी इस दुकान की तरफ मुंह करके देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले जाइए पैसे, बीमारी वाले नहीं चाहिए। और एक दिन बाबूजी गुजर गए। माजी हमारी मदद कर दो। माजी भैया हमारी मदद कर दो। भैया हमारी मदद कर दो। भैया मदद कर दो। भैया अर्ची को गंदा दे दो। भैया दूर हट, कोई नहीं जाएगा, खुद लेकर जा शमशान। किसी को मरना है क्या? चलो भैया। क्या हुआ? अरे कोई तो मदद करो, कोई तो मदद कर दो, इधर से गंदा दे दो, कोई तो मदद करो। तुम लोग हटो, हम करें। माई
बाबूजी को मेरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि गांव में हमारे खिलाफ बातें शुरू हो गई। भैया हमको तो पहले ही से मालूम था कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। जब अमेरिका और अफ्रीका ने इस बीमारी का तोड़ नहीं निकाल पाए तो हम क्या निकालेंगे। हमारे पास तो मेडिकल बुलेटिन आती है, उससे पता चला कि बीमारी महामारी में कैसे बदली। ये बीमारी जो है किसी भी गांव में घुस गई अगर तो पूरे के पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती। तुम लोगों को मालूम नहीं होगा लेकिन एक बात बताते हैं जो अभी दुनिया के मानचित्र में नहीं है। इस महामारी के चक्कर में पूरा का पूरा देश सफाचट हो गया। ये तो चीन वाले बहुत चालाक थे, एक भी आदमी को अंदर घुसने नहीं दिए, नहीं तो इस वक्त चीन दुनिया के मानचित्र में होता नहीं। डॉक्टर साहब, ये बीमारियां कहाँ से होती है? पसीना। एक एड्स का आदमी होता है, उसके पसीना आता है, वो कहीं मेज पे हाथ रखता है और तुम गए उसी मेज पे हाथ रखे तो पसीने ने पसीने को पकड़ लिया और आ गए तुम लोग चपेट में। और तो और ये खून के अदला बदली से भी होता है। अब एक मच्छर जो है किसी एड्स के आदमी को काट ले, वही मच्छर घूम घूम कर जिस आदमी को काटेगा उस आदमी को एड्स हो जाए। अरे भैया हम टीका लगाते हैं तो सुई बदल लेते हैं ना, अब मच्छर अपनी सुई कैसे बदलेगा बताओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है भाई। आज ही गांव से उस फूलन को उसके बच्चों के समेत भगाना होगा। चलो इसी वक्त चलो चलो देखते हैं उसको। चलो भाई चलो चलो फूलन को अपने तीनों बच्चों के साथ गांव छोड़कर जाना होगा। क्यों भाइयों? बाहर निकल बाहर। देखो फूलन, तू बाहर आ जा, नहीं तो तेरे घर को आग से जला के राख कर देंगे। देख जल्दी खत्म करिए अपना नाटक, ये किस्सा खत्म कर जल्दी। बाहर निकल, ऐसे नहीं मानेगी ये। जा माटी का तेल लेके आओ, बाहर देंगे आज इसको यही जिंदा इसके परिवार के साथ। भाई ये लोग क्या करने वाले हैं? मिट्टी की तेल की बू आ रही है, पूरे गांव को बर्बाद कर देगी ये। फूलन निकल ले बाहर। भाग भाग यहाँ से, नहीं गई तू। निकल। हम भाग के रिश्तेदारों के पास गए लेकिन किसी ने भी हमें जगह नहीं दी, उन्होंने हमें भगा दिया। हमारी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी। गांव से बाहर निकलने के बाद इस पेड़ के नीचे हम लोग रहने लगे। मैंने काम करने की कोशिश लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। उसे भीख मांगने की नौबत आ गई लेकिन किसी ने भीख तक नहीं दिया। अब हमारा पेट तो भरना ही था माई को। गांव वाले जानवर चील कौवे के लिए जो भी खाना दाना छोड़ जाते थे या फिर किसी टोटके के लिए पेड़ वेड़ में खाने पीने की चीजें लगा देते थे, वो चुपके से माई उठा लाती थी और हमारा पेट भरता। और हाँ, दिन में तो कोई हमें पानी पीने तक नहीं देता था, तो क्या करते हम? हमारी माई आधी रात को चुपके से गांव के कुएं पे जाती और मटकी से पानी निकाल लाती और हम लोग उसी पानी को दिन भर बचा बचा के पीते थे। इस तरह 2-3 महीने तक हम लोगों का काम चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ? दीपू को बहुत तेज बुखार चढ़ाया, उसका बदन तेज तप रहा था। सब ठीक होगा। मैं सर फटा जा रहा है, मैं सर बहुत फट रहा है। घबरा मत दीपू, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा तू।
हाँ सब ठीक होगा। तुम लोग दीपू का ख्याल रखना, हम डॉक्टर साहब के पास से कुछ दवाई लेकर आते हैं। दूर से बात कर, दूर से, दूर 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 दूर। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, दवाई। वे खुद तो मरेगी, मुझे भी मारेगी। चल भाग 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 यहाँ से। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है, मदद कर दो। गीली पट्टी लगा, वैसे एड्स का इलाज नहीं है। चल चल भाग यहाँ से, भाग। डॉक्टर साहब सर बोलते हैं तुमको। माई पानी पट्टी करने को कहा डॉक्टर साहब ने। ये क्या क्या तूने सारा पानी गिरा दिया? अब दिन भर क्या पिएंगे हम? पानी 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 माई पानी। थोड़ा रुक जा बेटा, सब्र कर, रात होने दे, हम पानी लेकर आते हैं। पानी 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 पानी। रुक जा बेटा, मैं लेके आती हूँ, तुम इसका ध्यान रखो, हम अभी आते हैं। पानी पानी पानी। अरे तू कल हुई कहेगी, खुद तो मर रही, हमें भी मारना चाहे? नहीं चाची, हम किसी को मारने नहीं जाते। प्यासे तड़प रहा है वो, बीमार है मेरा लड़का। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, पूरे कुएं के पानी को जहर कर दिया। सारे गांव को खाने के बाद ही यहाँ से जाएगी। ये चाहती है इसकी वाली बीमारी हम सबको लग जाए। नहीं चाची, हम नहीं चाहते बीमारी किसी को लगे। मेरा बच्चा बीमार है चाची। मारो इसको, मारो इसे। और पानी लेने में हमारी माई की जान चली गई, मर गई हमारी माई। और आज भी हम वैसे ही जी रहे जैसे उन्होंने हमें जीना सिखाया है।
क्या बात है कबीर, इतने दुखी क्यों? एक झोला छाप डॉक्टर ने अपना धंधा चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या बातें फैला रखी हैं। समझ में नहीं आता हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या 17वीं 18वीं सदी में। एड्स कहीं ऐसे फैलता है, और ये कैसी इंसानियत है कि किसी को गांव से भगा दिया, उसके पूरे परिवार का जीना हराम कर दिया। क्या करें कबीर, हमारे समाज में इस रोग को लेकर अब भी बहुत सी भ्रांतियां। लोगों को लगता है कि सिर्फ छूने से या पास बैठने से ये बीमारी हो सकती है, जबकि एड्स होता है जब हमारे ब्लड में कहीं से एड्स का वायरस आ जाए या फिर किसी HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ बिना प्रोटेक्शन के शारीरिक संबंध बनाया जाए। इस तरह छूने या पास बैठने से एड्स नहीं होता। लेकिन ये बात गांव वालों को कैसे समझाऊं? समझाना होगा कभी। अब जो कुछ भी करना है तुम्हें करना है। इन बच्चों को देखो, इनकी अगर अब कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ तुम। अगर कोई इन्हें बेहतर जिंदगी दे सकता है तो सिर्फ तुम। दिखाओ जी को आ करो। अरे आ, अरे पूरा गला खराब है। ले बांध लो। हाँ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम कबीर है। मैं एक पत्रकार हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। आप यहाँ गांव में रह के इतने कम संसाधनों में सबका इलाज करते हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, इसीलिए आपका इंटरव्यू छापना चाहता हूँ। अरे हो गया ना तुम्हारा, जाओ भागो। अरे सुनो, पैसा दो। आइए आइए बैठो। आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, तो आपने कौन सी डिग्री ली है? FRCS, पंकज शर्मा FRCS। और इससे पहले क्या पढ़ाई की आपने? क्या पढ़ाई की, क्या मतलब? छोटी मोटी पढ़ाई तो की नहीं, सीधे डॉक्टरी की और उतर गए सेवा के लिए। मतलब आपने MBBS नहीं, सीधा FRCS ही कर? FRCS। कहाँ से किया आपने ये FRCS? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? काकी को दवा देनी थी, यहाँ रखी थी, पता नहीं कहाँ। डॉक्टर साहब बस एक आखिरी सवाल है। दिल्ली में कहाँ से, मतलब कि अपोलो से, मैक्स से, एम्स से, कहाँ से? मैक्स। मैक्स, ओके ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे ही इंटरव्यू छपता है मैं आपको खबर करूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते। आओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दुधानी गांव में एक झोला छाप डॉक्टर है। वो गांव वालों को ठग रहा है, गलत बातें फैलाकर गांव में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब आप बताइए हम क्या करें? गांव में डॉक्टरों की कमी है, तो ये झोला छाप डॉक्टर ही तो काम आते हैं। अब इन छोटे छोटे गांव में कोई डॉक्टर तो आता नहीं, तो कोई कंपाउंडर, तो कोई वार्ड बॉय, यही लोगों की उम्मीद बन जाता है। देखिए मैं ये बात जानता हूँ कि नीम हकीम खतरे जान होता है, लेकिन हकीम न होने से तो अच्छा ही कि कोई उम्मीद रहे। अब हमारी बात ले लीजिए, हम खुद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, वहां पे एक हकीम साहब हुआ करते थे ऐसे ही, लेकिन जरूरत के वक्त पे वही काम आते थे। लोग जब मुसीबत में आते तो उसी के पास जाते थे और उसकी दवा से लोग ठीक भी हो जाते थे। तो कबीर साहब जो आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे डॉक्टर कभी कभी जरूरी हो जाते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में तो आप जानते ही हैं कि डॉक्टरों की कितनी कमी है। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस झोला छाप डॉक्टर ने जान बचाई नहीं है, इसने जान ली है, इसलिए इसके खिलाफ आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और अरे बापा क्या हो गया जवान? अरे इधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे साहब ऐसे काहे को कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब को? जिनको तुम डॉक्टर बोल रहे हो ना, इनके पास ना कोई डिग्री है ना कोई काबिलियत। 2 नंबर के डॉक्टर हैं ये, बिना रजिस्ट्रेशन के दवाखाना चला रहे हैं यहाँ पे फर्जी, और तुम सबको लूट रहे हैं। ऊपर से उल्टी सीधी अफवाहें अलग फैला रहे हैं यहाँ पे। चलो तुम्हें बताता हूँ थाने में। इंस्पेक्टर साहब एक सेकंड, आप सब लोग सुन लीजिए। फूलन के बच्चों के खून की जांच की गई है। जानते हैं क्या पता चला? उन बच्चों को HIV नहीं है, उनको एड्स नहीं है। वो लोग इस बीमारी से उतने ही दूर हैं जितने कि आप सब लोग। एक बात और बताना चाहता हूं, एड्स छूने से नहीं फैलता है। दोहरा रहा हूं, एड्स छूने से नहीं फैलता है। लेकिन इस फर्जी डॉक्टर की अज्ञानता की वजह से उन मासूम बच्चों को आप सबसे, इस समाज से दूर होना पड़ा।
इतना दूर कि उनकी जान जाने वाली थी। उन बेचारों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इस फर्जी डॉक्टर ने जो पाप किया है ना, उसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। इसे जेल जाना होगा। चलो अब तो केस करें, एक एक को देख लेंगे, केस करेंगे। इन बच्चों को मैं आपके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए कबीर जी। आओ बेटा। कबीर भैया, बहुत बड़ा एहसान आपका, वरना हमारी जिंदगी तो खत्म ही थी। एहसान की कोई बात नहीं है, ये तुम लोगों का हक है जो तुमसे छीना गया था। अब तीनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और बड़े होकर डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बनने के बाद गांव में सबका इलाज करना, ताकि ऐसी कोई कहानी दोहराई ना जाए। अब जाओ। चलो। पंकज के खिलाफ नकली डॉक्टर बनने के जुर्म में आईपीसी की धारा 170, लोगों को गलत दवाइयां देने के लिए धारा 274, 275, 276, 277, 278 और बीमारियों के बारे में गलत जानकारी देने के लिए धारा 505 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। साथ ही फूलन की पीट कर हत्या करने वाले हत्यारों की शिनाख्त हुई और उन पर धारा 302 के तहत मुकदमा दायर किया गया। देश एक तरफ विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूर गांवों में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों का समुचित प्रबंध ढंग से नहीं हो पाया है। आधे अधूरे ज्ञान से बढ़ती गलत धारणाएं लोगों का जीना मुश्किल कर रही हैं। एड्स की बीमारी को लेकर लोगों के बीच अनेक गलतफहमियां और डर हैं, जो उनके रोगियों के साथ भेदभाव भरे व्यवहार और दूरी बनाने जैसी मान्यता को हवा दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स के अभाव में झोला छाप डॉक्टर ही लोगों के संकट मोचन बने बैठे हैं, जिनकी अधकचरी जानकारी लोगों को अनजाने में ही मौत के मुंह में ढकेल रही है। लोग बिना सही जांच और जानकारी के अपने मन से ही रोग की डरावनी व्याख्याएं कर रहे हैं। गुड्डी, सोनाली या दीपू के साथ समाज की उपेक्षा और अपमान भरा व्यवहार इसी का उदाहरण है। झोला छाप डॉक्टर पंकज को तो सजा मिल गई और फूलन के बच्चे अनाथालय में जगह पा गए, लेकिन पंकज जैसे न जाने और कितने झोला छाप डॉक्टर आज भी लोगों को मौत के हवाले कर रहे हैं और भरे पूरे परिवारों को तबाह कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इनकी पहचान करके इन्हें सजा दिलाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सिर्फ एक रिपोर्ट छपने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हर आदमी को आगे आकर आवाज उठानी होगी। एड्स कोई छुआछूत का रोग नहीं है। ये किसी एड्स के मरीज के पास बैठने से या छूने से नहीं फैलता। इसके बारे में फैलाई गई अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और इससे जूझ रहे लोगों और उनके परिवारों की मदद कीजिए। जो लोग एड्स के शिकार हैं, उनसे नफरत मत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बीमारी के बारे में जानकारी पहुंचाइए, ताकि फिर कोई परिवार फूलन के परिवार की तरह लोगों की नफरत का शिकार न हो।